500 सालों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार भारत में और दुनिया के किसी भी कोने में बैठा एक राम भक्त न जाने कितने सालों से कर रहा था। प्राण प्रतिष्ठा की सेरेमनी भी पूरी हो चुकी है और ऐसा लगता है कि मानो पूरे देश में एक जश्न का माहौल है। लोग इस खुशी को अपने अपने ढंग से सेलिब्रेट कर रहे हैं। कुछ जगह दिए और पटाखे जलाकर दीपावली मनाई जा रही है, कुछ जगह बड़े बड़े भंडारों का आयोजन किया जा रहा है और शोभा यात्राएं और रैलियां निकाली जा रही हैं। सेलिब्रेट करने के तरीके भले ही सबके अलग अलग हैं, लेकिन एक यूनिफाइंग फैक्टर इन सब के बीच ये है कि हर कोई खुश है कि उनके सामने उनके रामलला अपनी नगरी अयोध्या में वापस आए हैं। लेकिन इस खुशी के बीच कुछ मुद्दे ऐसे भी हैं जो कहीं दब के रह गए हैं। आज हम उन्हीं में से एक मुद्दे पर बात करेंगे। मुद्दा है अयोध्या के लोकल से रिलेटेड। प्रोबेबली इस पूरे सेलिब्रेशन के दौरान सबसे कम बात जिस पर्टिकुलर स्टेक होल्डर के बारे में हो रही है वो है अयोध्या के लोकल्स। राम मंदिर बनने की खुशी में बज रहे ढोल नगाड़ों के बीच इनकी सिसकियां मानो कहीं दब के रह गई हैं। अयोध्या केवल श्री राम की जन्मभूमि नहीं है, ये इन हजारों लाखों लोगों की भी जन्मभूमि है जो न जाने कितनी पीढ़ियों से अयोध्या में रह रहे हैं। 500 साल की इस तपस्या के बाद उनके प्रिय रामलला वापस अयोध्या आ तो रहे हैं, लेकिन इससे जो टूरिज्म बनेगा उस चीज को अकोमोडेट करने के लिए कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, ब्यूटिफिकेशन एक्टिविटीज जो चल रही हैं अयोध्या में, इसलिए इन लोकल से उनकी जमीन वापस ली जा रही है और उनका कहना है इसके लिए उनको प्रॉपर्ली कॉम्पेंसेट नहीं किया जा रहा है। तुम में से कई लोगों के दिमाग में ये सवाल आएगा, तो इसमें बुरा क्या है? अयोध्या को दार्शनिक बनाने के लिए ये करना तो जरूरी है ना। ये जानने के लिए एक बार उनकी साइड ऑफ स्टोरी सुनते हैं। बहुत कष्ट है भैया। मंदिर बन गया है, 22 जनवरी को मोदी जी आ रहे हैं, मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा तो यात्री ज़्यादा आएंगे, इसीलिए रोड की चौड़ीकरण की तो बात तो सही है कि चौड़ीकरण होना चाहिए। यहाँ पर मकानें टूटी हैं लेकिन जो है मुआवजा वैसा नहीं मिल रहा है जो मुआवजा मिलना चाहिए था। हमारा 85 साल को घर है, अब देखिए मकान टूट रहा हमारा। मंदिर खाली मने दर्शन करने लिए इतना जनता के लिए नहीं बनवाए हैं कि हम सबको टिकाएंगे। और हम लोग कहाँ चले जाएंगे? जब बाहर मने टिका दो, यहाँ के लोग कहाँ चले जाएंगे? हमारा सौभाग्य है कि जहाँ पर हम रहते थे वो जमीन श्री राम लला जी के समक्ष काम आ रही है, परंतु योगी श्री आदित्यनाथ जी का भी कुछ फर्ज बनता है कि हम लोगों को इस तरह से ना बेघर करें। अब का करब साहब, अयोध्या में कटोरा उटोरा लेके बैठा वही मंदिर के आगे बगल और का करब। अब जब कुछ न रहिए का करब। हमने तो स्वयं कहा था कि ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम जो हमारे घर की ज़मीन श्री राम लला के दर्शन में जा रही है। योगी जी के तमाम भाषण हमने सुने। उन्होंने कहा कि किसी भी गरीब की दुकान व झोपड़ी नहीं की रह जाएगी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के उपरांत ही उसका गिराया जाएगा। लेकिन कहाँ ऐसा हुआ सर? जिस किसी को भी ये लग रहा है कि जो जमीनें होंगी या तो वो इलीगली ऑक्यूपाइड होंगी या अतिक्रमण किया गया होगा, वो 2 मिनट पहले इनका आर्ग्यूमेंट सुने और फिर किसी कंक्लूजन पे आए। हम लोग कोई प्रार्थना पत्र लिख करके देते हैं तो उसमें हम लोगों के पास ये रिपोर्ट लिख के आती है कि आप लोग अवैध भूमि पर अवैध तरह से रह रहे थे घर बना करके, इसलिए आपका घर जो है गिरवा दिया गया है। आपका घर लेकिन अवैध था? अवैध था तो हाउस टैक्स कैसे हम लोग जमा करते थे? अवैध था तो हम लोगों का वोटर आईडी कैसे था? यदि अवैध था तो हम लोगों का आधार कार्ड कैसे था? विद्युत बिल कैसे था? ये सारे चीज़ उस समय नहीं अवैध थे? जिस समय निर्माण हो रहा था उस समय नहीं अवैध थे? क्या उनके ज़रूरत पड़ते ही सारी चीज़ें अवैध हो गई? कुछ लोग बहुत जल्दी इनको एंटी मोदी, एंटी हिंदू, प्रो कांग्रेस बोलेंगे, लेकिन अयोध्या के ये बाशिंदे ये सब भी झेलने को तैयार है। तो हमारे हैं, हमारा चला गया, चलो कोई बात नहीं, भगवान फिर देंगे हमको। बच्चे यहाँ पर अयोध्या में है, भगवान फिर हमको देंगे। सरकार कोई गलत नहीं किया भैया, करें तो कोई जिंदगी में मंदिर नहीं बना सकता रहा। मोदी सरकार ने मंदिर बनवाया, झूठ नहीं किसी को कहना चाहिए। कोई पैदा नहीं रहा बनाने वाला। तो कितने खून कत्ल हुए हमारे आगे, यहाँ खून कत्ल हुआ, कोई बना नहीं पाया है, मगर सब कुछ कर रहे हैं बच्चा। मगर एक जने का हम सब अहिर में नहीं हुई भैया। गैया गोरू न रखब तो हम सब जी न पाओ। न हमारे सब बच्चे पढ़े लिखे हैं, सरकारी नौकरी नहीं है, न कुछ है भैया। और हमें घर ना भी मिले तब भी हमें खुशी है मैडम। हमें ना भी मिले घर तो भी खुशी है, इसलिए कि जिसमें राम खुश हैं उसी में हम भी खुश हैं। अपने यहाँ कॉमन बोलचाल में कहते हैं कि जो सुख है वो बांटने से बढ़ता है और जो दुख है वो बांटने से कम होता है।
लेकिन अयोध्या के इन लोकल्स का शायद सबसे बड़ा दुख यही है कि उनका दुख बांटने को भी अभी कोई तैयार नहीं है। ना न्यूज़ चैनल्स इस मुद्दे को ढंग से कवर कर रहा है और सच तो ये भी है कि राम मंदिर बनने से जो जनता खुश है वो अभी इनकी परेशानी अभी नहीं सुनना चाहती है। श्री राम को, अपनी प्रजा, अपने सब्जेक्ट्स के वेलफेयर को सबसे ऊंचे पायदान, सबसे ऊंचे पेडेस्टल पे रखने के लिए राजा राम भी कहते हैं। लेट मी रिमाइंड यू दिस, ये अयोध्या के लोकल्स राजा राम की असली प्रजा है। हिंदू स्क्रिप्चर्स में राजा राम को कई जगह मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा गया है। मर्यादा मानेगी गरिमा या डिग्निटी। अपने सब्जेक्ट्स के साथ, अपनी प्रजा के साथ हो रहे इस इनडिग्निफाइड ट्रीटमेंट को देखकर रामलला खुशी के साथ अपनी गद्दी पर विराजमान हो जाए, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। आई वुड रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट टू टेक नोटिस ऑफ द सिचुएशन एंड पे देम देयर ड्यू कॉम्पेंसेशन। श्री राम के वापस आने पर अयोध्या वासियों की आंखों में केवल अगर खुशी के आंसू होते तो मुझे लगता है कि अयोध्या और पूरे देश का माहौल और ज़्यादा ज्योतिर्मय होता। बाकी इस मुद्दे पर आप लोगों के क्या व्यूज़ है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।